तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि चीनी सरकार की बात और चीनी सामान दोनों कितना टिका हुआ है। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो भारत चीन सीमा विवाद के ऊपर है। ऐसी क्या बात है जिससे चीन बौखलाया हुआ है और चीनी सुअर बार बार भारतीय सेना के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस पूरे विवाद को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद और चीन की बौखलाहट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और भारत चीन सीमा विवाद पर मैं आपके लिए दर्जनों वीडियो लेकर आऊंगा। तो इस पूरी वीडियो सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो आइए समझते हैं कि क्या वो कारण है जिससे चीन इतना बौखलाया हुआ है, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग आज से 70 साल पीछे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जो इस विवाद की शुरुआत होती है वो इस व्यक्ति से होती है। आप स्क्रीन पर एक व्यक्ति का चेहरा देख पा रहे होंगे। चीनी आदमी है, ये छोटा मोटा चीनी आदमी नहीं है, इसका नाम है माओ सेतुंग। और यही वो व्यक्ति है जिसने 1949 के अंदर 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन की स्थापना की थी। और यहीं से जो विवाद की शुरुआत हुई। ये व्यक्ति जिसके नाम से जो माओवादी विचारधारा का भी जन्म हुआ, एक बहुत बड़ा तानाशाह था। और जैसे ही ये चीन का संस्थापक बना, इसने सबसे पहले पॉलिसी अपनाई कि चीन के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन का विस्तार किया जाए। और इसी के अंतर्गत इसने एक 5 फिंगर पॉलिसी अपनाई, जिसमें सबसे पहले इसने चीन के साथ लगते, देखो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, चीन जैसा कोई देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो चीन की सीमा यहां पर है। लेकिन सबसे पहले चाइना ने यहां पर आकर इस तिब्बत वाले क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र तिब्बत कहलाता है। यहां पर सबसे पहले जो माओ सेतुंग की जो नीति थी उसके अनुसार तिब्बत के ऊपर अधिकार किया गया। लेकिन माओ सेतुंग यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तिब्बत तो केवल और केवल हाथ की हथेली है, इसकी 5 जो उंगलियां हैं हम उनको भी लेकर रहेंगे, तभी ये हाथ पूरा होगा। और इन 5 उंगलियों में सबसे पहले था जो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र पहली उंगली। इसके बाद दूसरे नंबर पर नेपाल, तीसरे नंबर पर सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान और भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। जो ये 5 क्षेत्र थे, इनको माओ सेतुंग ने इस तिब्बत की हथेली की उंगलियों के रूप में बताया। और धीरे धीरे माओ सेतुंग का कहना था इन पूरे क्षेत्रों को हम जो है चीन का हिस्सा बनाएंगे। इसी क्रम में जो सबसे पहले इनको मौका मिला वो 1962 में मिला। हमारी जो राजनीतिक कमजोरी के कारण 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। और सबसे पहले उस समय चीन ने हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये हमारे लद्दाख का क्षेत्र था। लगभग पूरे, क्योंकि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो पूरे जम्मू कश्मीर का ये लगभग 10% हिस्सा था। इस क्षेत्र के ऊपर 1962 के युद्ध में चाइना ने अधिकार कर लिया। और इसी को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन लद्दाख का वो क्षेत्र है जो चीन के अधिकार में है। और इसको हम वेस्टर्न सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1570 किलोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमा लगी हुई है। इसके अलावा आगे अगर हम जाएंगे तो कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र भी, सेंट्रल सेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी हमारे विवादित हैं चीन के साथ। उधर आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश का जो ये रेड एरिया है, ईस्टर्न सेक्टर के नाम से, नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये भी चाइना के साथ विवादित है। केवल लद्दाख ही विवादित नहीं है, तो पूरी चाइना की जो ये बाउंड्री है ये पूरी की पूरी हमारी विवादित है। अब जैसे चाइना हमारे बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर अपनी सैनिक शक्ति दिखाने लगा और उन्होंने अपनी सेना का जमावड़ा करना शुरू किया, तो हमें चाइना से खतरा महसूस हुआ। और इसी क्रम में 1990 के दशक में जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तो उस समय हमारे रक्षा मंत्री बने जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज साहब बड़े जबरदस्त व्यक्ति थे, बड़े अच्छे रक्षा मंत्री वो साबित हुए हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये कहा कि हम लोगों को जो चाइना के साथ वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा है, यहां पर कुछ स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने चाहिए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहां पर इन क्षेत्रों के अंदर अपनी सेना का जमावड़ा कर रहा था। तो हमें भी ये था कि यहां पर हम अपनी टैंक, सेना, हथियार वगैरह
पहुंचाएं। तो जॉर्ज साहब का कहना था कि इस पूरी चीन की सीमा के साथ साथ हमें कुछ स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने चाहिए, और जॉर्ज साहब ने ऐसे लगभग 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स की पहचान की। स्ट्रेटेजिक डिफेंस रोड ऐसे रोड होते हैं जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जहां पर आप सेना के लिए रसद, हथियार वगैरह पहुंचा सकते हैं, और ये रोड काफ़ी मजबूत होते हैं। इनके ऊपर जो है भूकंप आदि का या किसी प्राकृतिक आपदा का कोई असर नहीं पड़ता। बारिश में, बर्फ में, तूफान में हर समय जो ये रोड काम करते हैं। तो मैंने बताया कि जो जॉर्ज साहब थे उन्होंने लगभग 61 जो स्ट्रेटेजिक रोड थे उनकी पहचान की, जो कि यहाँ पर लद्दाख, आपके उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल तक बनाए जाने चाहिए थे। तो और इन रोड्स का लगभग 75% काम, बड़ी खुशी की बात है कि इस समय 75% काम ये पूरा भी हो चुका है। और सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने इस काम के लिए अपनी ज़मीनें जो है फ्री में गवर्नमेंट को दी हैं, दान कर दी हैं। जहाँ पर कुछ लोग 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने पूरी की पूरी अपनी ज़मीन जो है फ्री में अरुणाचल गवर्नमेंट को दी है। तो वो लोग बधाई के पात्र हैं और सभी के लिए बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यहाँ पर ये जो है 61 स्ट्रेटेजिक रोडों की जो पहचान की, और इसी में एक जो रोड था वो था DSDBO। इस DSDBO के बारे में बात करेंगे जो असली विवाद का कारण। लेकिन उससे पहले यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन वो क्षेत्र है जो हमारा चीन के अधिकार में है, लद्दाख का है, और इसके और हमारे जो लद्दाख के बीच की सीमा है इसको LAC के नाम से जाना जाता है। जैसे इधर आप देखेंगे ये हमारा जो POK का क्षेत्र है, POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे POK और भारतीय कश्मीर के बीच की सीमा को हम LOC कहते हैं, वैसे यहां पर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर भारतीय जो सेना है और BRO है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है, उसने यहाँ पर एक रोड बनाया है। यहाँ पर बिल्कुल चीन की सीमा के साथ साथ, अक्साई चीन की सीमा के साथ साथ यहाँ पर एक रोड बनाया है इस प्रकार से, और इसी रोड को हम DSDBO रोड कहते हैं। और जो ये DSDBO रोड है ये पूरा अगर आप देखेंगे तो लेह को ऊपर सियाचिन, यहाँ पर आप देखिए ये जो है सियाचिन का एरिया है और ये जो है लेह का एरिया है, उस पूरे लेह से सियाचिन के एरिया को डायरेक्ट जोड़ेगा। और इस रोड के माध्यम से हम ऊपर जो है सियाचिन तक जो है हथियार वगैरह, रसद वगैरह सैनिकों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस रोड को यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रोड है यही रोड जो है DSDBO रोड कहलाता है। DSDBO की मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ। ये है दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी। ये दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो कि दारबुक लेह के पास एक जगह पड़ती है, दारबुक से शुरू होता है, और दौलत बेग ओल्डी जो हवाई अड्डा है जस्ट सियाचिन से पहले लगभग 8-9 किलोमीटर पहले एक हवाई अड्डा है, दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा। यहाँ पर ये रोड खत्म होता है और ये सियोक नदी, आप यहाँ पर देखेंगे सियोक नदी को क्रॉस करते हुए ये रोड जाता है। आपको दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे के बारे में मैं बता दूं, जो कि काफ़ी चर्चा में। दौलत बेग जो ओल्डी हवाई अड्डा है ये विश्व की सबसे ऊंची जो है एयर स्ट्रिप है या हवाई पट्टी है। दुनिया में इससे अधिक ऊंचाई पर कोई भी हवाई पट्टी नहीं है। लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर जो ये दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो रोड बनाया हुआ है भारत के द्वारा, यही विवाद का असली कारण है। इस मैप के अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेह से और जो है ये पूरा रोड इस प्रकार से बनाया गया है। अब इस रोड से चाइना को क्या क्या परेशानी है, मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ। 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस रोड से ज़्यादा चाइना को एक परेशानी और है, क्योंकि हमने ये रोड तो बनाया ही बनाया, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक न्यू रोड और लिखा हुआ है। यहाँ पर ही इंडिया ने एक और जो रोड बनाया है चाइना की तरफ, जो अभी आप सुन रहे हैं गलवान घाटी, जो गलवान घाटी का नाम है, इंडिया ने इससे कनेक्टिंग रोड और बनाया है गलवान घाटी की तरफ। चाइना को इस रोड से ज़्यादा परेशानी गलवान घाटी वाले रोड की तरफ है। गलवान घाटी
जो आपका अक्साई चीन है उससे केवल 8 या 9 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर एक और इससे कनेक्टिंग रोड इंडिया ने बनाया है। और ये जो रोड है गलवान घाटी तक हथियार वगैरह, रसद वगैरह, जो आपका सैन्य सामान है उसको पहुँचाएगा। अब चीन को ये दिक्कत हो गई कि भारत अगर ये रोड बनाता है तो चीन को आगे खतरा हो सकता है। अब चीन ये कह रहा है कि आप इस रोड को जो है हटाइए, इस रोड को आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसको भारत से खतरा लग रहा है, क्योंकि भारत वहाँ पर सैनिक वगैरह, रसद वगैरह, अपने जो है टैंक, गोले बारूद वहाँ पर पहुँचा सकता है। तो इससे चीन को दिक्कत हो रही है। अब चीन कह रहा है आप इस रोड को जो है आप नहीं बना सकते। हम चीन का कैसे विश्वास कर लें? हम इस रोड को नहीं बनाए और कल को चीन की सेना यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि चीन की बातों का और चीन के सामान का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पहली दिक्कत है कि इस DSDBO रोड से कनेक्टिंग रोड एक बनाया गया है गलवान घाटी तक। अगर मैं गलवान घाटी की बात करूं तो जो सियोक नदी है, इस सियोक नदी की एक सहायक नदी है जो है गलवान, और इस गलवान नदी की घाटी को ही हम गलवान घाटी कहते हैं। ये अक्साई चीन की तरफ से रिवर आती है, और इसी रिवर के ऊपर एक सड़क और एक पुल भारत के द्वारा बनाया गया है। और आपको एक खुशी की बात मैं बता दूं, जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे जो है कुछ जवान जो है 20 जवान शहीद भी हो गए थे। हमने चाइना के 50 सूअरों को भी मार दिया था, लेकिन अब भारत ने इस समस्या के दौरान यहाँ पर जो इस गलवान नदी के ऊपर जो पुल है उसको पक्का कर दिया है। यानी कि अब में हम भारी हथियार, टैंक वगैरह भी यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो चीनियों को और दिक्कत अब इससे होने वाली है। हमने उस पुल का काम भी यहाँ पर पूरा कर दिया है। तो नंबर 1 दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो ये दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो एक सैन्य हवाई अड्डा है, यहाँ पर इस दौलत बेग हवाई अड्डे तक इस हम रोड को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ तक भी हम रसद वगैरह पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात, अब इस हवाई अड्डे तक हमारा जो सेना के हेलीकॉप्टर वगैरह हैं या फिर जो कार्गो एयर क्राफ्ट्स वगैरह हैं वो भी उतर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम रसद वगैरह पहुँचा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये अक्साई चीन से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर है, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये हो गया कि हम ऊंचाई से चाइना की गतिविधि दे सकते हैं और ऊपर से ही ऐसे गोला फेंक के मार सकते हैं। तो चाइनीज जो चाऊ है नीचे ही मर जाएगा। अब चाइना को यही डर लग रहा है कि भारत ऊपर, हमारे ऊपर आ चुका है और ऊपर से वो हमारी सारी गतिविधियों को नज़र रखेगा। ऊपर से अगर गोला, तोप, बम, बारूद फेंक दिया हमने तो चाइना वैसे ही जो है समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेटेजिक बढ़त के अंदर हैं कि दौलत बेग हवाई अड्डा जो है वहाँ तक हमने इस सड़क को रोक दिया, और फिर इस दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे से ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर 19,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो यहाँ से ऊपर जो है आसानी से हमारे फौजियों तक रसद वगैरह पहुंचाई जा सकती है। तो सियाचिन तक इस स्ट्रेटेजिक रोड DSDBO का फायदा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सियाचिन के अगर आप पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काराकोरम पास है, और इसी काराकोरम पास के यहाँ से चाइना ने एक सड़क बनाई हुई है पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब जब हम सियाचिन तक पहुंच जाएंगे इस रोड के माध्यम से, तो इधर जो है पाकिस्तान और चाइना की गतिविधियों के ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम काफ़ी अधिक ऊंचाई पर हैं। तो अगर चाइना कोई भी गतिविधि करता है, वो नीचे से या पाकिस्तानी सेना आती है, तो हम ऊपर से जो बम गोला फेंक के मारेंगे, उनको जो है ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जो है चाइना काफ़ी घबराया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 कारण बताए कि यहाँ पर सबसे पहले जो DSDBO रोड बनाया हुआ है, ये DSDBO रोड, उसके साथ एक कनेक्टिंग रोड गलवान घाटी तक बना दिया गया है, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर रसद, सैनिक वगैरह हम पहुँचा सकते हैं। दूसरा, हम जो दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा है, जो कि विश्व का सबसे ऊँचा सैन्य हवाई अड्डा है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप, इसके ऊपर जो है हमारा अधिकार हो चुका है, और उसके ऊपर जाएंगे। सियाचिन जो है, सियाचिन के ऊपर भी हम स्ट्रेटेजिक बढ़त में, वहाँ पर जहाँ पर पहले केवल पैदल ही सैनिक पहुँच सकते थे, पैदल ही जो है रसद सामग्री पहुँच सकते हैं, हम अब वहाँ पर अपने जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े MI है, ध्रुव है, चेतक है, हम सारे हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं। और इसी कारण से जो है चीन हमसे घबराया हुआ है, और इसीलिए वो बार बार हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है, हमारे को डराने की, धमकाने की कोशिश करता है। और
कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर ये भ्रम फैला रहे हैं, चीन भारत की सेना में घुस गया, चीन भारत की सेना में घुस गया। चीन भारत की सेना में नहीं घुसा है। आज चीन की ये औकात नहीं है कि वो भारत की सेना में घुस जाए। तो आप ये कहकर अपनी सेना का अपमान कर रहे हैं और अपने देश का अपमान कर रहे हैं। तो चीन हमारी सेना में नहीं घुसा है, उसको घुसने से पहले ही हमारे 20 रणबांकुरों ने उनको जो है धूल चटा दी है और उसको पीछे भेज दिया है। तो ये पूरा जो मुद्दा है जिसके कारण चीन घबराया हुआ है, और इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो है, मैं कल आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें और विस्तार से हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो धन्यवाद।